नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारा प्यारा पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें हों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत हो, इस वक्त हर चीज़ अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है और इस वक्त हर चीज़ अवाम की दस्तरस से बाहर हुई हुई है। ठीक है, डॉलर की कीमत कल एक ही दिन में, ठीक है, 18 रुपये बढ़ गई, जिसके बाद डॉलर की कीमत इंटर बैंक में वो 285 रुपये हो गई और आज उसमें 7 रुपये की गिरावट हुई है, जिसके बाद जो डॉलर की कीमत है, ठीक है, वो 278 रुपये हो गई है और जो ओपन मार्केट में है वो डॉलर अभी भी 300 रुपये से ऊपर मिल रहा है। अब बात यह है कि पाकिस्तान के इस जो मुआशी बहरान है इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, हमारे सियासतदान है, ठीक है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, हमारी अदलिया है। कौन है हमारी इस मुआशी बहरान का ही असल जिम्मेदार? ठीक है, हमारे सियासतदान इस बदतरीन मुआशी बहरान के बावजूद पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में उनकी वजह से पहुंच चुका है, उसके बावजूद सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ताने कस रही हैं, एक दूसरे को पाकिस्तान की इस मुआशी जो बदहाली है उसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इमरान खान साहब रोज़ कौम से खिताब करते हैं और वो मतलब कि बताते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से चोरी करके कौम का पैसा और लूट के बाहर ले गई हैं और पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचा दी है। ठीक है, और उसके बदले में जो इस वक्त पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है वो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब के ऊपर मतलब कि काउंटर अटैक करती है। ठीक है, वो कहती है कि पाकिस्तान की जो मुआशी बहाली है, ठीक है, उसका मुआशी बदहाली है, इसका जिम्मेदार इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब का जो 3.5 साल जो दौरे इक़्तिदार था, ठीक है, वो बदतरीन दौरे इक़्तिदार था। इमरान खान साहब की जो मुआशी पॉलिसियाँ थी और जो इमरान खान साहब की जो मतलब कि इमरान खान साहब ने जो वज़ीर खजाना बदले, इमरान खान साहब ने इस कौम के साथ सबसे बड़ा मजाक किया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुकी हुई थी और इमरान खान साहब के खिलाफ वोटिंग होनी थी तो उससे पहले इमरान खान साहब को पता चल चुका हुआ था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही है, तो इमरान खान साहब ने जो IMF के साथ मुआहदा किया हुआ था उसे तोड़ दिया और उसके तोड़ते हुए इमरान खान साहब ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी, ठीक है, उसे 10 रुपये इन्होंने कम कर दिया था सिर्फ अपने एक सियासी फायदे के लिए। ठीक है, अब बात यह है कि पाकिस्तान के ये हालात ठीक कोई नहीं करना चाह रहा। ठीक है, सारे सिर्फ दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के, ठीक है, उस जो इन हालात में से कैश करना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे पहले इमरान खान साहब इस बात को रोते रहे कि यार ये 30 साल में लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान साहब कहते थे कि इमरान खान साहब के पास बेहतरीन मुआशी टीम है, ठीक है, 200 लोगों के मुश्तमिल। ठीक है, इमरान खान साहब पाकिस्तान को अपने ट्रैक पे वापस ले आएंगे और ठीक है, उसे तरक्की की राह पर गामजन कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए, इमरान खान साहब जिस वज़ीर खजाना के तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते थे, मतलब कि कहते थे कि बहुत बड़ा, ठीक है, पाकिस्तान के लिए सासा है, पाकिस्तान का ये असद उम्र है, ठीक है, बड़ा अच्छा वज़ीर खजाना ये साबित होगा, उसे इमरान खान साहब ने तीसरे महीने में फारग कर दिया। इमरान खान साहब कहते थे कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, बिलाखिर इमरान खान साहब को IMF के पास जाना पड़ा। ठीक है, और इमरान खान साहब जब नहीं कुछ ठीक कर पा रहे थे तो इमरान खान साहब जो सारी जिम्मेदार था, सारा जो इस मुआशी बहरान का शिकार जो हुआ है पाकिस्तान, इसका जिम्मेदार पिछली हुकूमत को कहते रहे कि वो ये कर गए, वो कर गए। ठीक है, मतलब कि उन्होंने LNG बड़ी महंगी दामों पे खरीदी तो उन्होंने बिजली बड़ी महंगे दामों पे वो बना रहे थे, तो सारा कुछ इमरान खान साहब जो ब्लेम गेम है सारी वो पिछली हुकूमत पर डालते रहे। उसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट फारग हुई और ये नई गवर्नमेंट आई तो इसके बाद अब जो नई गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सारा जो ब्लेम है, ठीक है, वो अब इमरान खान साहब पे डाल रही है। वो कह रहे हैं कि हम जब 2017 में या 18 में गए थे तो हम पाकिस्तान को बड़ा खुशहाल छोड़ के गए थे, बिजली पाकिस्तान में बिजली वाफर थी, उस वक्त लोड शेडिंग ज़ीरो थी और उस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी, ठीक है, वो बड़ी अच्छी रेट पे उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल मिल रहा था और सब कुछ मिल रहा था। जो डॉलर था, ठीक है, वो भी 117 118 का था। ठीक है, और इस तरीके से अब वो सारा जो ब्लेम गेम डाली जा रहे हैं इमरान खान साहब पर डाली जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यार तो फिर कौन जिम्मेदार है? ठीक है, इससे पहले वो 30 साल जो इक़्तिदार जो करके गए, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, आसिफ अली जरदारी हो गया सॉरी, वो जिम्मेदार थे। अब इमरान खान जिम्मेदार हैं। अब ये गवर्नमेंट,
ठीक है, इमरान खान को जिम्मेदार करार दे रही है। जब इसके बाद अगली गवर्नमेंट आएगी, अगर वो इमरान खान साहब की आती है, इमरान खान साहब फिर अगर कुछ ना कर पाए तो इमरान खान साहब कहेंगे कि ये लोग जिम्मेदार थे, ठीक है, ये लोग पाकिस्तान को, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल एक तकरीर की है, ठीक है, कौम से खिताब किया इमरान खान साहब ने, फिर सारा जो मुद्दा वो जनरल बाजवा पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम जो इस वक्त जो बदतरीन मुआशी बुरहान देख रही है, कौम जो इस वक्त रोटी को तरसी हुई है, इसका जिम्मेदार बाजवा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट लेके आया इंपोर्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, इसका जिम्मेदार बाजवा है, ठीक है। और इमरान खान साहब जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के जो मौजूद हैं, ठीक है, अमेरिका जो कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की और अमेरिका ने बाजवा के थ्रू गवर्नमेंट को करवाया, ठीक है। इमरान खान साहब का उसकी एक अमेरिकी वफद से मिल रहे थे और अमेरिकी वफद से ये वादे वही कर रहे थे कि अगर इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आएगी तो वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाह हैं, ठीक है, वो अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे, ठीक है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक तरफ अमेरिका आपकी गवर्नमेंट करवा रहा है, ठीक है, आप मजमू में पूरे मजमू में आपके जो कारकुनान है अमेरिका को गालियां लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो लीडर है, ठीक है, वो अमेरिका के साथ भी मुलाकातें कर रहा है, कह रहा है कि जब इनकी गवर्नमेंट आगे आएगी, ठीक है, तो ये उनके साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या आप अवाम को क्या समझते हैं यार आप लोग, ठीक है। नवाज शरीफ साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वो लंदन से वापस नहीं आ रहे, ठीक है, कौम को इतनी वो कौम को मतलब कि इतनी मोहब्बत है उनके दिल में कौम की, ठीक है, कौम का इसका जो हाल हुआ है, ठीक है, इतना मतलब कि उन्हें कौम का दर्द है कि वो उधर बैठकर रोज खिताब कर, मतलब खिताब तो नहीं करते, रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। मरियम नवाज हर जगह जाती हैं तो कहती हैं कि नवाज शरीफ का सलाम है, नवाज शरीफ आपके बारे में बड़ा सोच रहा है, वो वापस क्यों नहीं आता वो, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह का इंसाफ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, अगर इस तरह का इंसाफ हमारे साथ होता तो इस वक्त हमारा जो कंट्री है वो बड़ा खुशहाल होता। तो सर इस वक्त जो वजीर आजम है वो आपका भाई है, ठीक है, इस वक्त जो आपका जो समधी है, ठीक है, वो वजीर खजाना है, और अब आप कुछ बेहतरी कर दो, ठीक है। ये क्यों सिर्फ और सिर्फ अब आप लोग अपनी सियासत के लिए सिर्फ जो पिछली गवर्नमेंट्स गई हैं उन पर ब्लेम, ठीक है, और इमरान खान जनरल बाजवा पर इल्जामात लगाने के बजाय, ठीक है, और अमेरिका पर इल्जामात लगाने के बजाय आप इमरान खान साहब ये बता दें कि आप इस कंट्री को कहां तक ले गए थे, ठीक है, आप अपनी जो आपकी कारकर्दगी थी वो बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ बताने के लिए ये है कि जनरल बाजवा ने ये कर दिया, ठीक है, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ठीक है, आप इस वक्त सियासी इंतकाम का आपको निशाना बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर आपने एक से पिछले एक और खिताब किया, आपने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया इलेक्शन के हक में, ठीक है, आपने बड़ा खुशरूबी का मुजाहरा किया, आपने बड़ी दाद दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को कि आपने बड़ा अच्छा फैसला किया है, अवाम इस वक्त आपके साथ खड़ी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अब इस वक्त जो काफी तजियाकार हैं वो ये तजिया कर रहे हैं कि अभी भी इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर नहीं होंगे। हमारा मुल्क किस तरफ जा चुका है, हमारा मुल्क उसी तरफ जा चुका है कि जब सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान ने आपकी जो नेशनल असेंबली बहाल की थी और आपको दोबारा वजीर में बहाल किया था, उस वक्त आपसे कहा गया था कि आप नो कॉन्फिडेंस में मोशन है उस पर वोटिंग करवाएं, ठीक है, और जब आपका जो स्पीकर था, ठीक है, असद कैसर, वो वोटिंग कराने को तैयार नहीं था, और उसके बाद जब वैने वहां पे आ गई थी तो उसने कहा था कि मैं कभी खान के खिलाफ वोटिंग नहीं करवाऊंगा, उसने इस्तीफा दे दिया था। तो ये वही सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है, अभी भी उसी तरीके से सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। आप जो एक लेगेसी छोड़ के गए हैं अभी ये सारा वही कर रहे हैं, आपके गवर्नर जो करते रहे हैं, ठीक है, जो आपका वो गवर्नर था उमर सरफराज चीमा, ठीक है, वो जिस तरीके से हमदा शहबाज से हलफ नहीं ले रहा था, ठीक है, उसी तरीके से अभी ये गवर्नर जो बलीगुर रहमान है, ये सेम टू सेम आपकी लेगेसी ही पर ये आगे चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब आप कौम को इस वक्त दरस ना दें कानून का, आप कौम को इस वक्त दरस ना दें, ठीक है, रूल ऑफ लॉ का, ठीक है, आप जो हैं वो भी सारी कौम के सामने हैं, ठीक है। और एक बात, अब इस वक्त कौम को बहुत मोहब्बत है, इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन सर देखें प्लीज मैं अपनी कौम से ये एक इल्तिजा करता हूं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अगर आती है, और अगर इमरान खान साहब गवर्नमेंट आने के बाद इसको पाकिस्तान जिस मुआशी बुरहान का शिकार है, अगर इमरान खान साहब इसे ठीक नहीं कर पाते, ठीक है, और इमरान खान साहब फिर कहते हैं कि पिछली जो गवर्नमेंट 11 माह में या पिछले 30 साल में ये कर गए चोर, ये कर गए चोर, वो कर गए, तो सर आप लोग इमरान खान साहब को अपनी गिरबान इनकी गिरबान जाके पकड़े इमरान खान साहब का, ठीक है। क्योंकि देखिए बात ये है कि अगर तो इमरान खान साहब ठीक कर सकते हैं, अगर तो उन्होंने फिर पिछला वाला ही हाल करना है, इन्होंने कहना है कि इक़्तिदार मेरे पास था लेकिन ताकत मेरे पास नहीं थी, नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, जनरल बाजवा मेरे कंट्रोल में नहीं था, सर फिर आप क्यों दोबारा इस कौम के ऊपर दोबारा आकर जुल्म करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। अब जो मुख्तलिफ इतनी ये जमात रेसिस्ट है यार कि मुख्तलिफ वो पुलिस वालों के साथ, मैं एक वीडियो देख रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब
क्या मतलब कि ये हरकतें करते हैं, ठीक है, अपने आप को ये किस माइंडसेट पे रखते हैं। एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान का जिस वक्त जिस मुआशी बुरान का शिकार है, ठीक है, पाकिस्तान सिर्फ एक सूरत हाल में पाकिस्तान दोबारा बहाल हो सकता है कि अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, ठीक है। पाकिस्तान में जो मेन हुक्मरान है, ठीक है, वो अवाम है, ठीक है, और सबसे पहले अल्लाह पाक है, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम है, ठीक है। एक तो आप ये बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बरअक्स आप अवाम का हाल क्या करते हैं, ठीक है। अभी जेल बरतरी का आप सबने देखी कि इमरान खान साहब को जमानतें लेते फिर रहे हैं, ठीक है, और अवाम को कह रहे हैं कि आप जेलों में जाओ। हालांकि इन्हीं की जमात के जो एक सेनेटर हैं वलीद इकबाल साहब, ठीक है, उनकी जो वालदा हैं, ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड, ठीक है, नासरा इकबाल साहिबा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ये कैसा लीडर है कि खुद कह रहा है, लोगों को कह रहा है कि जेलों में जाओ, ठीक है, और खुद जमानतें लेता फिर रहा है, ठीक है। फिर उस दिन एक तकरीर की और उस तकरीर में फिर वही बात कि मुझे कत्ल करने की एक और साजिश हो रही है, ठीक है, और जो फिर 5 नाम है जिसके अंदर एक डटी आ रही है, ठीक है, एक आसिफ अली जरदारी का नाम लिया हुआ है, एक शहबाज शरीफ के नाना सनाउल्लाह का नाम लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि जो 2 लोग हैं, ठीक है, उनके नाम मैंने टेप में रिकॉर्ड कर दिए हुए हैं। यार प्लीज यार, कोई मुझे समझ नहीं आती। हम अल्लाह पाक हमारी अवाम के दिमाग खोले, अल्लाह पाक हमारी अवाम को सही और गलत की पहचान करने की तमीज़ अता फरमाए, ठीक है। इमरान खान साहब, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, किसी चीज़ के लिए मेरा वर्ड नहीं है। इसके अलावा इसके बरअक्स अगर आप हुकूमत को देखें, ठीक है, तो उनकी मतलब कि वो सारी ब्लेम क्यों डाली जा रही है इमरान खान साहब पर। और यार फिर तुम किस लिए वजारतों पे बैठे हुए हो, तुम किस वजह से वजारतें एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। अगर सारा कुछ इमरान खान कर गया है, ठीक है, तो फिर उसको रहने देते। तुमने ठीक भी कुछ नहीं करना और तुम हर बात का इल्जाम इमरान खान साहब पर जा रहे हो, ठीक है। आपस में नून लीग का ये हाल है कि इनका जो पिछला वजीर खजाना है मुफ्ती इस्माइल साहब, ठीक है, वो सारा वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि इस वक्त IMF और पाकिस्तान का जो प्लान है, ठीक है, वो इसलिए बहाल नहीं हो रहा क्योंकि IMF को पाकिस्तान पे भरोसा ही नहीं है, ठीक है। IMF को 3 बार डिच किया गया, ठीक है, 2 बार इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने डिच किया और एक बार इसाकदार साहब ने जो IMF को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि जो IMF का जो इसाकदार साहब का जो मुआशी प्लान है, ठीक है, वो मुल्क को बेइज्जती की तरफ नहीं लेके जा रहे, ठीक है। तो अपनी इनकी आपस में चीजें ठीक नहीं हो रही, ठीक है। मतलब कि यार आवाम के लिए तो कुछ बेहतरी कर दो, ठीक है। इसके अलावा अब एक वो मुजवजा बिल पेश हुआ है जिसमें जो अब जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर GST है, ठीक है, वो 25% कर दी गई है, जिसके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, प्लस यानी कि मोबाइल्स हैं, फिर लग्जरी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है। अब जो लिस्ट है, ठीक है, वो अब जो उस पर जो 25% GST आयद करना है, ठीक है, वो जो मुजवजा बिल है वो जाएगा कबीना के पास, कबीना की मंजूरी के बाद, ठीक है, एक नई लहर आ जाएगी पाकिस्तान में, जो महंगाई की चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, ठीक है। पहली पाकिस्तानी अवाम की दस्तरस से सारी चीज़ बाहर हुई हैं, ठीक है, और अब चीज़ें और महंगी होंगी। इसके अलावा अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, ठीक है, मरियम नवाज साहिबा, ठीक है, वो गुजरांवाला तशरीफ लाई गई हुई हैं। वो गुजरांवाला में जो वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी और वहाँ पर फिर इमरान खान साहब पर सारे इल्जाम लगाएंगी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो, ठीक है, और जिस तरह का अब इंसाफ इमरान खान साहब को मिल रहा है वो नवाज शरीफ को भी मिले, ठीक है, और अगर तो नहीं मिल सकता तो जो इंसाफ नवाज शरीफ को मिला वो इमरान खान साहब को वो मिले, ठीक है। अब इस तरह की बातें करेंगी। कोई इन लोगों के पास पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात नहीं है, कोई अवाम का जो अवाम जिस दुख और दर्द का शिकार हुई है, कोई मतलब कि उनकी बहाली के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। सिर्फ ये है कि अपनी सियासत के लिए हर बंदा इस वक्त सिर्फ इल्जामात लगा रहा है। कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं दे रहा, ठीक है, कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। हर तरफ इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा बदहाली का समा हुआ है। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरी पैदा करे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ठीक है, सदर पाकिस्तान की, तो वो सदर पाकिस्तान कम लगते हैं, ठीक है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। जब हुकूमती कोई काम उनके पास आता है, ठीक है, तो उनका कभी पेट खराब हो जाता है, ठीक है, कभी वो कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब कि मुझे ये लगता है कि उन्होंने ईवान सदर को बनाया हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पार्टी ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है। आज वो पहुंचे हैं फिर इमरान खान साहब के पास, ठीक है, एक निजी दौरे पे आए हैं लाहौर, ठीक है, और वो जो ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मीटिंग करेंगे, ठीक है, और हदायत लेंगे। हमारा सदर पाकिस्तान हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, और वो एक एज एक्ट कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। ये हमारा पाकिस्तान, ठीक है, ये इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सिंध के जितने भी एमएनएस थे, ठीक है, जो खास करके जो कराची एरिया में है, ठीक है, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की, जो उनकी जो मुअत्तली का नोटिफिकेशन है, उसको नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर की हुई हैं, ठीक है। तो अब उनकी जो पटिशन हैं, ठीक है, वो 7 मार्च के लिए रख ली गई हैं, ठीक है। और पहले वो 21 मार्च के लिए लगी हुई थी, ठीक है, उनको 21 मार्च को उन पर समात होनी थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो 16 मार्च को वहाँ पे इलेक्शन आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन हो जाएगा तो फिर वो तो बेवकूफ़ हो जाएंगी जो हमारी पटिशन हैं। तो उस इलेक्शन को रोकने के लिए इन्होंने कहा कि आप जल्दी हमारी मतलब कि समात करें और जल्दी फैसला करें। तो अब 7 मार्च को उसको समात होगी। इसके अलावा जो पंजाब और इस्लामाबाद में इनके जितने एमएनएस थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उन सब की जो इस्लामी रुकने थी वो बहाल हो चुकी हुई है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक और पटिशन दायर कर दी है। इन्होंने कहा कि अब जो हाई कोर्ट से, ठीक है, उन्होंने तमाम जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमएनएस थे पंजाब में और इस्लामाबाद में और कराची में भी हो जाएंगे, तो उन सब की जो रुकनीत हैं वो बहाल कर दी हैं। उनके जो डी नोटिफाई नोटिफिकेशन थे उसे मुअत्तल करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो अब जो बनेगा ना नैब का चेयरमैन, ठीक है, वो राजा रियाद और शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और इस वक्त जो अपोजिशन लीडर है, उनकी मुशावरत से नहीं बनेगा। तो जितनी हाई रैंक की तकर्री है ना, ठीक है, उसे नए अपोजिशन लीडर की जो बनने तक उसे रोका जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर ली है जो इनकी जो बहाली की नोटिफिकेशन है वो तलब कर ली हैं, ठीक है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में एक और पटिशन दायर की गई है, वो की गई है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेंटर हैं वलीद इकबाल साहब, ठीक है, उनकी अहलिया की तरफ से कहा गया है कि उनको उनकी बादयाबी के लिए पटिशन दायर की गई है। और साथ ही साथ अब जो लाहौर हाई कोर्ट है, ठीक है, इन्होंने जवाब मांग लिया, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ठीक है, लिया, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल नहीं है, ठीक है, उनसे जवाब मांग लिया है। और इसके अलावा उन्होंने जवाब मांगा है डीसी लाहौर से और साथ ही साथ इन्होंने जवाब तलब कर लिया है, ठीक है, सीसीपी लाहौर से आई थिंक सो, ठीक है, इन्होंने जवाब तलब कर लिया है। तो अब देखेंगे और साथ ही साथ जो उनकी एहलियाँ हैं, ठीक है, उनको मिलने की इजाज़त दे दी है, ठीक है, वलीद इकबाल साहब से, ठीक है, जेल के अंदर, क्योंकि इस वक्त वो लिया जेल के अंदर, मतलब कि इस वक्त वो गिरफ्तार हैं, ठीक है, वहाँ पर हैं वो, ठीक है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, ठीक है, जो उनका फैसला आया इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने के लिए, तो उनके फैसले के बाद कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए से एक मीटिंग हुई है, जिसके में अंदर फैसले किए गए हैं कि एक तो इलेक्शन जो डेट दी जा रही है वो कहा जा रहा है कि या तो इलेक्शन मई में होंगे या इलेक्शन अप्रैल के आखिरी वीक में होंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। और उसमें अब ये फैसले किए गए हैं कि अभी तक कोई डेट तो फाइनल नहीं हुई होगी, लेकिन अब ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक डेट देनी है, ठीक है, सदर पाकिस्तान को। उसके अलावा अब उन्होंने मुशावरत करनी है जो KPK के जो गवर्नर हैं, ठीक है, गुलाम अली साहब, उनके साथ मुशावरत करके एक डेट उधर भी फाइनल करनी है, ठीक है। और उसके अलावा जब इलेक्शन की एक डेट आ जाएगी तो उन्होंने कहा है कि वो दोबारा फिर वफाकी गवर्नमेंट और जितने अदारे हैं उनसे बात करेंगे कि वो इलेक्शन करवाने के लिए मतलब कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दरकार है, जैसे उन्हें मतलब कि सिक्योरिटी हल्का दरकार है उनको, जो इनको वजारत खजाना से जो फंड चाहिए, तो उन सब की दोबारा फिर एक खत लिखेंगे उन सब के लिए वफाकी गवर्नमेंट को, जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको, ठीक है। तेरे नाज़रीन आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।